फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपको जैसे आईआईटी, जेई, नीट और आपके जो बोर्ड होते हैं 11th क्लास में, तो उससे भी रिलेटेड मैं आपके लिए 11th क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा जो कि आईआईटी, जेई और नीट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं है कि टोटली इसी पे आप डिपेंड हो जाए। हाँ, एक बेसिक आपके तैयार करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेसिक को काफ़ी अच्छे से तैयार कर देगा। और जब मैं इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कराऊंगा, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग या मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, वो मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और काफ़ी क्रिटिकल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मैं ये तो बोर्ड के लिए भी अच्छा है, जब आप 11th क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों छात्रों के लिए भी एक बेस का काम करेगा। और इसी 11th क्लास के साथ साथ ही आप लोग जेई या नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। एक आप बेसिक तौर पे आप तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफ़ी टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स, उनको कैसे डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन जब तक ये बेसिक तैयार ना हो फिर प्रॉब्लम होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में, पहला जो लेक्चर है, मैंने आपको एक एरर पे लिया था। उस एरर वाले टॉपिक में दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल था। और मेरा फोकस दोस्तों, एक बात मैं बताऊं तो, थ्योरेटिकल नहीं होता है मैक्सिमम सवाल, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल आप खुद बुक से भी पढ़ सकते हैं, लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की डिजाइनिंग होती है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का टेक्निक आपको आना चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो समझिए कि आपको फिजिक्स का नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के पूरी फिजिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन अहम रोल निभाता है आपके न्यूमेरिकल। तो उसी से रिलेटेड जो मैंने पिछले थ्योरेटिकल पढ़ाया, उसी से रिलेटेड आज मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो चलिए, कह रहा है न्यूमेरिकल, बोला है कि रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी इज एन experiment gave the following values: 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 and 1.33। ठीक है, 1.33 ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, द रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। इसका मतलब कि आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप समझिए, आपको बताया गया था कि कोई भी, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका आप बार बार मेजरमेंट करेंगे, तो बार बार मेजरमेंट करने के बाद हर बार वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। ऐसा नहीं है कि हर बार वैल्यू सेम है, जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो उनके 6 एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 एक्सपेरिमेंट किया गया। और उन 8 एक्सपेरिमेंट में हर बार वैल्यू क्या आ रही थी, अलग आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वहीं पूछा है कि बता दीजिए दोस्तों मीन वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था। आंसर ले लेते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग मीन वैल्यू की बात करें दोस्तों, अगर हम लोग मीन वैल्यू की बात करें, तो जो होगा, आप लिखोगे मीन वैल्यू इक्वल्स टू MEAN, मीन वैल्यू क्या होता है, एक्सएम इक्वल्स टू क्या होगा, सारी वैल्यू को आप जोड़े, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35, उसके बाद प्लस आपका है कितना, 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 और प्लस 1.33। और टोटल कितने हैं एक्सपेरिमेंट, कितना हुआ है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल एक्सपेरिमेंट की संख्या कितनी हुई है, 8 बार इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो 8 हो गया। तो टोटल वैल्यू को जोड़ के 8 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तभी मीन वैल्यू निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसको निकालेंगे एक्सएम। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ठीक है, अगर आप जोड़ोगे तो दोस्तों, ये जोड़ के अगर आप डिवाइड करते हो, तो जोड़ने के बाद जब डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी 1.3275। ठीक है, मैंने पहले से इसको कैलकुलेट कर दिया है।
क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा। ये कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं। तो ये कितना आ गया 1.3275। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फिजिक्स में ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू काफ़ी लंबी चौड़ी आ गई है 1.3275, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3। मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम लोग कितना डिजिट रख लेंगे, 2 डिजिट रखेंगे, तो 7 को रिप्लेस करना पड़ेगा। चूंकि आप ध्यान दीजिएगा 7 क्या है 5 से अधिक है, इसलिए पहले वाले जो डिजिट होता है उसमें क्या ऐड कर देते हैं दोस्तों, 1 को ऐड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये होगा 1.33। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक को क्लियर कराऊंगा तो बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ द डिजिट, कैसे डिजिट को राउंड ऑफ किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा इस 7 को हटाना है, क्योंकि इसमें सारे में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 1 2 3, यानी 2 तक होना चाहिए। 7 को हटाना है, चूंकि 7 5 से अधिक है, इसलिए पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 1.33। तो एक्सएम तो आप निकाल चुके हो, पहला तो आंसर आ गया। अब कह रहा है दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है दोस्तों, डेल्टा x1। सबसे पहले तो डेल्टा x1 निकालना पड़ेगा, और डेल्टा x1 इक्वल टू क्या होगा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, xm माइनस क्या होता है x1। अगर 2 का निकालना होता तो क्या होता है, यहाँ पर 2 होता। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, ये होगा 1.33 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1.29, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 0.04, यानी डेल्टा x1 की वैल्यू इतनी आ गई। अब निकालेंगे डेल्टा x2। तो ठीक ऐसे ही मॉडुलस ऑफ xm माइनस क्या होगा x2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1.33 माइनस कितना हो गया 1.33 माइनस कितना आ गया 1.33। तो ये लगभग कितना आ गया 0.00। अब चलिए डेल्टा x3 निकालिए। x3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ xm माइनस क्या हो जाएगा x3। तो xm की वैल्यू कितनी है 1.33, और इसकी वैल्यू क्या है 1.34। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों 0.01, ये आपका आ गया। चलिए अगला देखते हैं डेल्टा x4। डेल्टा x4 इक्वल्स टू होगा मॉडुलस ऑफ xm माइनस x4। तो इक्वल्स टू क्या हो गया, xm का मान 1.33 माइनस x4 का मान कितना हो गया 1.35। तो ये जो हो गया आपका 0.02, देखिए वैल्यू आती जा रही है। फिर डेल्टा हम लोग क्या निकालेंगे x5। तो क्या हो जाएगा xm माइनस क्या होगा x5। तो आप देख सकते हो xm का मान कितना है 1.33, और x5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1.32। तो अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 0.01 आया। फिर डेल्टा x6 देखिए, तो डेल्टा x6 बराबर xm माइनस क्या होगा x6। तो xm की वैल्यू 1.33, और x6 की जो वैल्यू आई है आपकी 1.36 है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0.03 आ गया, 3 आ गया। अब देखिए डेल्टा x7। तो डेल्टा x7 क्या होगा xm माइनस क्या हो जाएगा x7। तो इक्वल्स टू xm की वैल्यू 1.33, और x7 की वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 1.30। तो ये आपका आ गया वैल्यू 0.03। अब देखिएगा मॉडुलस लगा हुआ है, तो ऐसे तो ये वैल्यू जब मॉडुलस होता है तो मॉडुलस से जब भी वैल्यू निकलती है तो क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो डेल्टा x8, तो डेल्टा x8 बराबर क्या हो जाएगा xm माइनस क्या होगा x8। तो xm की वैल्यू कितनी हो गई 1.33 माइनस ये हो गई 1.33। तो ये वाली वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई दोस्तों 0.00। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने
कैलकुलेट द मीन वैल्यू निकालने के लिए टोटल को सम करके जितने एक्सपेरिमेंट हुए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट उससे डिवाइड कर दिए तो हमें एक्सएम निकल गया। फिर आपको एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, इसलिए डेल्टा x1 निकाला, डेल्टा x2 डॉट 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 एक्सेट तक निकाला। अब लिखेंगे यहां से हम लोग लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे दिखाते हैं दोस्तों? डेल्टा x बार से दिखाते हैं और यहाँ m होगा, तो डेल्टा xm क्या होगा? बार होगा। तो वैल्यूज आप देख लीजिए, वैल्यू कितने हैं? 0.04। तो सारे को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 0.04 प्लस 0.00 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.020 प्लस 01 और फिर 0.03 प्लस 0.03 और आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं प्लस 0.00 ये है। और टोटल कितने थे एक्सपेरिमेंट? टोटल 8 है। 8 से आप डिवाइड कर ले, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल एक्सपेरिमेंट हो गया। डेल्टा एक्सएम निकाले हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है दोस्तों 0.0175। अब एक बात देखिएगा, यहाँ भी दशमलव के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट। तो 01 होना चाहिए, तो 7 को रिप्लेस करना, तो चूंकि 7 क्या है 5 से ज्यादा है, इसलिए इससे पहले वाले डिजिट में क्या करते हैं 1 जोड़ देते, तो 1 में 1 जोड़ा जाएगा तो 2 होगा। तो डेल्टा एक्सएम बार भी निकल गया, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर भी आप निकाल चुके हो। अब देखिए थर्ड। अब थर्ड आपसे पूछा है कि रिलेटिव एरर बता दीजिए दोस्तों, तो अब तो आसानी से निकल जाएगा। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू क्या होगा? आपको पता ही है कि रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होता है डेल्टा एक्सएम बार बाई एक्सएम। तो आप लिख लीजिएगा डेल्टा एक्सएम बार की वैल्यू 0.02 हो गया और एक्सएम की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों? 1.33। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे तो डिवीजन के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आता है 0.01503। और चूंकि समझ जाइएगा कि एरर किस में व्यक्त किया जाता है? प्लस और माइनस। एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ भी 2 डिजिट होना चाहिए दशमलव के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। राउंड ऑफ करना पड़ेगा 5 को, तो उससे पहले 5 है तो 5 में क्या करेंगे? 1 क्या करेंगे दोस्तों? ऐड करेंगे। ये भी एक रूल होता है राउंडिंग ऑफ द डिजिट वाला, कि चूंकि 5 हो उससे पहले जो है 1 है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें क्या पता हो गया दोस्तों? रिलेटिव एरर मिल गया। अब हम फोर्थ देखेंगे। रिलेटिव एरर के बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर। तो चलिए परसेंटेज एरर को देखते हैं। परसेंटेज एरर ERROR, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि प्लस माइनस तो होगा ही। डेल्टा एक्सएम बार बाई एक्सएम इनटू क्या होता है? 100 होता है। तो बस जो वैल्यू आई है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये आप देखोगे कि कितना आया है आपका टोटल एक्चुअल वैल्यू। आप लिखें प्लस माइनस 0.01503 इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। तो अगर आप कहोगे तो प्लस माइनस 1.503 होगा और बस 2 डिजिट चाहिए, तो ये हो गया प्लस माइनस 1.5%। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो चलिए, आप लोगों ने एक नॉर्मल सा जो पीछे थ्योरेटिकल आप पढ़े थे उसके लिए हमने एक तैयार किया था क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके
क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप बड़े ही आसानी से थ्योरेटिकल को भी निकाल सकते हैं। बस कहानी सेम होती है, तो न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करें तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसी में अगला जो टॉपिक देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हमारा हेडिंग होगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपेगेशन ऑफ एरर ERRORS एरर्स, ठीक है। यानी एरर में कैसे कैसे एरर्स आते हैं उनके बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो उसको कैसे एरर निकालते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। तो हेडिंग होगा एरर इन समेशन। तो फर्स्ट जो आएगा दोस्तों, एरर इन समेशन। एरर इन समेशन, SUMMATION, एरर इन समेशन। तो अगर एरर इन समेशन की बात करें तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, a प्लस बी है। x इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी है। तो अगर हम इसमें एरर लिखना चाहें, मैक्सिमम अगर हम लोग एरर लिखना चाहें, तो जो होगा डेल्टा x इक्वल्स टू होगा दोस्तों प्लस माइनस क्या होता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये क्या होगा, डेल्टा x इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b। तो अब बात आती है कि डेल्टा x है क्या। बस जनरल बस समझते चलिए, बाकी जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा तो आपको क्लियर होगा। वेयर आप लिख सकते हो कि वेयर डेल्टा x क्या है, लिख सकते हो डेल्टा x जो है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x, यानी x में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा ए क्या है, आप लिखोगे कि एब्सोल्यूट एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, मतलब ए के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसे कहते हैं डेल्टा ए। और डेल्टा बी क्या होगा, वही सेम कहानी कि एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। बस ठीक है दोस्तों, तो सेम हो गया। तो अगर एरर इन समेशन की बात करें तो x इक्वल्स टू अगर a प्लस बी होगा, अगर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो डेल्टा x इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चूंकि मैक्सिमम डेल्टा x मैक्सिमम तभी होगा जब क्या होगा, a और b सेम साइन के होंगे, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं कि एक प्लस होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो वैल्यू घट जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। तो कम होगा, हमें कम वैल्यू नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम एरर चाहिए। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट यही है कि आप प्लस और माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि एरर जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस और माइनस लेके इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड अब लिखेंगे एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस, तो अगर एरर इन डिफरेंस निकालेंगे, यानी जो अगर आपको इस तरीके की वैल्यू आ जाए, डिफरेंस की बात करें तो x इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाए, तब भी अगर हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x में निकालना होगा तो लिखेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x। अगर ये x में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर हमको चाहिए तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा, ये x होगा और यहाँ भी होगा प्लस माइनस a, डेल्टा a
प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी। तो देखिए मैक्सिमम कब होता है, जब प्लस हो जाएगा। तो सेम वही कहानी, ये डेल्टा ए प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी। अगर x इक्वल टू ए माइनस बी कोई दिया हुआ है, अगर आपसे मैक्सिमम एब्सोल्यूट इरर पूछा तो डेल्टा x इक्वल टू लिखिए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। चूंकि साइन सेम होने चाहिए, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं इसको प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, जनरल बस सेंस में बता रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहे। बाकी थोड़ा प्रूफ वगैरह देखना है तो आप बुक में भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे इसके प्रूफ होते हैं। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं प्रूफ भी बता दूंगा इसका। थर्ड, अब होगा एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट, तो अगर हम लोग एरर इन प्रोडक्ट की बात करें तो एरर इन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो जैसे अगर आपको आ गया x इक्वल्स टू क्या हो गया ए बी, तो ध्यान रखिएगा अगर एरर इन प्रोडक्ट निकालना हो तो एरर इन प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए इसमें हमें लोग निकालना होगा। तो लिखते हैं डेल्टा x बाई एक्स, क्या लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए इसको लिखेंगे डेल्टा a बाई ए। अब देखिए जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको लिखते हैं दोस्तों प्लस, क्या हो जाएगा डेल्टा b बाई बी। अब लिखेंगे चूंकि फॉर मैक्स यानी ये डेल्टा x की वैल्यू मैक्स कब होगी, अधिकतम कब होगा, तो लिखेंगे डेल्टा x बाई एक्स। अगर आप मैक्सिमम इसको दिखाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अब लिखेंगे एक्चुअल में प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा b बाई बी। अगर आप इसको आप मैक्स दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मैक्स भी दिखा सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपको यहीं पर दोस्तों परसेंटेज इरर निकालना होगा, जैसे अगर आपको परसेंटेज इरर चाहिए तो परसेंटेज इरर के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। अब यहाँ पर मैक्सिमम होगा x में परसेंटेज इरर जो होगा, अब लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब थर्ड देख लेते हैं, फोर्थ एरर इन डिवीजन। अगर आप इसको लिखना चाहें ना तो अगर ये प्लस माइनस को आप हटा के लिखना चाहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो होता ही एरर में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर शो करने का एक प्रोसेस है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे करते हैं, चूंकि प्लस माइनस तो होता ही है, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा, तभी क्या होगा मैक्सिमम होगा। अगर एरर इन डिवीजन हो गया तो लिखेंगे अब एरर इन डिवीजन DIVISION। तो अगर एरर इन डिवीजन पूछ दे तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं एरर इन डिवीजन, कैसे निकालेंगे। तो अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, x इक्वल्स टू जो होगा अगर a बाई बी हो तो सबसे पहला काम आपको करना है, सबसे पहला जो काम करना है, एक सेकंड जी, देखिए x इक्वल्स टू आपको करना है ए बी माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b को आप ऊपर ले जाए तो ए बी माइनस क्या हो गया 1। अगर आप लिखना चाहते हैं डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा a बाई ए। अब इस पावर को कहाँ कर देते हैं दोस्तों आगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा b बाई बी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमको क्या चाहिए फॉर मैक्स, यानी अधिकतम वैल्यू चाहिए हमें। डेल्टा x में जो एरर है, रिलेटिव एरर है, वो क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा a बाई ए प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा b बाई बी। बस यही हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये क्या है, ये डेल्टा x बाई एक्स क्या है दोस्तों रिलेटिव एरर है, या आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल
आप फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इन क्वांटिटी, यानी डेल्टा एक्स बाई एक्स हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। यानी आपको डेल्टा एक्स बाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसे भी दिखा सकते हैं। सेम कहानी, क्योंकि एरर हमेशा एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए हम प्लस और माइनस के साथ भी दिखाते हैं। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज की बात कर दे कि प्रतिशत में कैसे इसको निकालते हैं, प्रतिशत में क्या होगा, तो लिखेंगे, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। अगर एक्स में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आपको लिखना है यहाँ पर मैक्स, और बस कहानी वही है, दोनों तरफ 100 से गुणा हुआ है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। चलिए तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आपको ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे होंगे तो आप बार बार वीडियो को देखें, फिर आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं लगाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एक पावर का क्वेश्चन ही कर डालते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक आप करके लाओगे, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर मैं मानूँ z इक्वल्स टू ए के पावर ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी के पावर 1/2 ऐसे दिया हो, और ए में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है दोस्तों 1%, बी में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1/3%, और सी में जो परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1/2%, ये आपको दिया हुआ। चलिए मैं हल ही कर देता हूँ। तो अगर आंसर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल्स टू ए क्यूब बी सॉरी कट कीजिए, तो आप लिखेंगे z बराबर क्या होगा ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी के पावर क्या हो गया 1/2, तो ये आपको मिल गया। अब चलिए देखते हैं इसको, सबसे पहले पावर को आपको ऊपर ले जाना है, तो ए स्क्वायर हो गया, बी क्यूब हो गया, फिर सी के पावर क्या हो गया -1/2, ये हो गया, और ये जेड हो गया। अब इसको लिखना है रिलेटिव एरर के टर्म में लिखेंगे, या परसेंटेज एरर के टर्म में लिख लेते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू क्या हो गया 100, ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट में आप बंद करें, दो पावर कहाँ आएगा दोस्तों आगे, जब भी परसेंटेज एरर का क्वेश्चन करें तो पावर कहाँ आता है आगे, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो गया 100। अब देखिए 3 पावर कहाँ आएगा आगे, तो 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या हो गया 100। अब देखिएगा 1/2 पावर कहाँ आएगा आगे, तो डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो गया 100 हो गया। अब चूंकि हमको जेड में मैक्सिमम एरर चाहिए, कितना एरर चाहिए दोस्तों मैक्सिमम, फॉर मैक्स, तो लिखेंगे फॉर मैक्स। अगर मैक्सिमम एरर की ज़रूरत है तो मैक्सिमम एरर के लिए ज़रूरत है डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100। यहाँ पर आप लिख लो दोस्तों मैक्स, ये मैक्स लिखो, ये मैक्स आप लिखो, और जितने भी माइनस है उसको क्या कर देना है प्लस, तो 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या हो गया 100, और प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो गया 100, या सी बाई सी इंटू 100, तो ये हो गया। अब देखिए ये 2 इंटू कितने परसेंट दोस्तों 1%, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी में कितने की एरर है 1/3 की,
ये 1/2। सी में कितने की एरर है? 2% की। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यू चेंज हो जाए। ये इसमें आप इसमें 1/3 ना करें, ठीक है, इसमें आप 2% कर ले, क्योंकि कटाने में इजी हो। ऐसे 1/2 पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस इजी के लिए मैं, ताकि कट जाए। 3 से 3 क्या हो गया है? कट गया है। 2 से 2 क्या है? कट गया है। यहाँ परसेंटेज आप लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? 2%, फिर ये 1%, और फिर ये क्या हो गया? 1%। तो अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ गया दोस्तों? जेड में परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज इधर कितना आ गया? 4%। इस तरीके से दोस्तों पावर वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी तक तो मैंने इससे पहले एक न्यूमेरिकल्स बताया, उसके बाद एरर इन प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स जो निकाल रहे थे, तो एरर इन समेशन, फिर एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन आपको डिवीजन या क्वोशंट बोला जाता है, और उसके बाद एक पावर वाला भी चीज को मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसको बताया। तो कल का जो हमारा लेक्चर होगा, यानी जब भी अब अगला जो लेक्चर आएगा, वो लेक्चर होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, जो कि एकदम बेसिक से हाई लेवल, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, और फिर एकदम छोटे से लेके एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बन सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।